वही जाए बसने को वृंदावन, जिसने निज में न पाया शमन। उलझे वही सघन काम के वन, सूझे जिसे न मुक्ति का उपवन। संसार में भटकने वाले राग द्वेष आदि मलों को धोने के लिए मनुष्य इतना युक्तियुक्त विचार अर्थात तर्क जगा ले, जिससे ये मन पुनः जीवन के समय को व्यतीत करने के लिए जग में भटकन रूप दूसरों की संगत की अपेक्षा या जरूरत ही न रखे। दूसरों की संगत चाहे अच्छी हो या बुरी, अंततः है तो बंधन स्वरूप ही। इसी सत्य को यहाँ बतलाया गया है। वही मनुष्य भक्तों के समुदाय में बसने के लिए वृंदावन या अन्य किसी पवित्र स्थान पर जाए, जो कि अपने आप में सांसारिक चाह को या अन्य जग में ही भटकाने वाले मान द्वेष क्रोध आदि को अपने आप में विचार जगाकर शांत ना कर सके। यदि अपने आप में हर समय इस जगत में खींचने वाले राग द्वेष आदि मलों और विकारों का शमन अर्थात शांत करना हो सका, तो अन्य किसी भी संगत की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जिन पुरुषों को इन मलों से मुक्ति या मोक्ष ना मिल सका, तो वही मनुष्य सघन काम के वन में उलझते हैं। इसका ये तात्पर्य है कि जब राग द्वेष मान आदि बंधनों का मल मन में छा जाता है, तो मन में इनके ही काम क्रोध आदि विकार बार बार मनुष्य को संसार में कुछ करने की या करके शांति पाने की ही प्रेरणा करते हैं। उस प्रेरणा का बल इतना बढ़ जाता है कि अकेले में मनुष्य उन्हीं के दुख से चलायमान होकर इन्हीं मलों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगत में या दूसरों में पहुंच जाता है और इस जग के बंधनों से छूटकर अपने आप या अपनी आत्मा में टिकाव नहीं पा सकता। जब जीवन काल में ही ऐसी दशा है, तो मरकर फिर कैसे वह संसार में आए बिना रह सकेगा। अब यही काम या कामनाओं की उलझन इतनी अधिक होती है कि एक दूसरे के साथ संघर्ष आदि में आगे ही बढ़ती जाती है। तो जिस प्रकार सघन वन में भटके प्राणी को उससे निकलने का मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार कामनाओं के जंगल में उलझे जीव को भी इनसे निकलने का मार्ग नहीं मिलता। यदि कोई काम पूरा ना करे तो मन सुखी नहीं होता। पूरा करने पर रोग, दूसरों से वैर, विरोध आदि अंदर बाहर की कई एक प्रकार की उलझन ही उलझन बढ़ती है। यही सब सघन काम का वन है, जिससे निकलना दुष्कर या मुश्किल हो जाता है।